प्रालबुद्ध बनाइए, वहां रहो, वहां रह के अपना कार्य करो, जाके सब तक ये बात पहुंचाओ, गुरु का पैगाम। आज अगर हम लोग भी गुरु के पास बैठे रहते, तुम्हारे तक नहीं आते, तो तुम लोगों तक पैगाम कैसे पहुंचता? हमारे गुरु ने हम लोगों को नहीं रहने दिया। एक गुरु के पास शिष्य गया, बोला मैं सारी दुनिया छोड़ के तेरी शरण में आया हूं। गुरु ने इतनी जोर से उसको लात मारी, जाके पेड़ के नीचे पड़ा, गिर गया। वहीं रात को सोया और उसी दिन ही उसको आत्म अनुभव हो गया। बोला जब सब सहारे छोड़ दिए, इवन इस शरीर की इच्छा भी छोड़ दी, उस दिन मैं मुक्त हो गया। गुरु का आधार भी छोड़ दिया। गुरु का भी आधार कब तक लेके चलोगे? उंगली पकड़कर कब तक चलोगे? तुम्हारा बच्चा जब छोटा होता है, तुम उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। फिर जैसे ही वो 2 साल का होता है, वो भी नहीं पकड़ेगा उंगली तुम्हारी। आप पे चलूंगा मम्मी, आप पे चलूंगा। तुम देखो बच्चे को पकड़ो, उसको रोड क्रॉस कराओ, वो तुमको कराएगा। अम्मा तुम बुढ़ी हो गई है, चलो तुमको क्रॉस कराते हैं। तो तुम गुरु की उंगली कब तक पकड़ेंगे? कब तक उंगली पकड़ के रास्ता पार करेंगे? तुम्हारे हाथ फ्री है, हैंड फ्री रखो। लंगड़े को बैसाखी का सहारा चाहिए। जो लंगड़े लूले हैं उनको चाहिए किसी का आधार। तुम निराधार क्यों नहीं बनते? गुरु तुमको बनाना चाहता है ना। कोई गुरु दुनिया में नहीं बनाता है निराधार। वो बोलेगा सारी जिंदगी तुम चेले चेले ही बने रहना, लेकिन यहां गुरु नहीं बोलता चेला चेला ही बना रहे। वो तो चेला बनाता ही नहीं है। दादा ने बोला चेले बनेंगे तो चेलाटे बन के काटेंगे तुम हमारे को। हमको चेलाटे नहीं चाहिए, चेले नहीं चाहिए, शिष्य भी नहीं चाहिए। वो शीशे बनेंगे, चुभेंगे, पर गुरु करे आप समान। गुरु की उम्मीद भी तो पूरी करो। तुम्हारी उम्मीदें तो गुरु ने बहुत पूरी करी। कभी ये भी तो सोचो गुरु तुमसे क्या चाहता है? गुरु की किसमें खुशी है? गुरु को तुम क्या दिखना चाहते हो बन के? क्या चाहता है तुमको बनाना? ऐसा क्यों नहीं बन के दिखाते हैं? बाकी तुम बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो सारी जिंदगी इधर तुम्हारी चाकरी करेंगे। मने चाकर राखो जी गिरधारी, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पास। चाकर क्यों बनाए तुमको गुरु? अगर तुमको अभी हमारे पास कोई आ जाए, इंजीनियरिंग की डिग्री हो किसी के हाथ में, और हमको बोले नौकर करके रखो, हम बोलेंगे भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी डिग्री है, तुम्हारे माँ बाप ने इतना तुमको पढ़ाया है, तो तुम मेरे घर में बर्तन झाड़ू क्यों करते हो? तुम किसी अच्छी ऑफिस में नौकरी करो, तुम्हारा एक साइन करने में ही तुम्हारी नौकरी उसका फायदा होगा। और उसको हम बड़े किसी ऑफिस में नौकरी दिला दें तो वो खुश होगा, या झाड़ू बर्तन में खुश होगा? झाड़ू बर्तन तो करना ही नहीं चाहेगा। जिसके पास अच्छी डिग्री होगी, तुमको गुरु देता है भगवान की डिग्री, और तुम क्या बनना चाहते हो? नौकर। हम आपके नौकर बन के रहें, हम आपके चरणों की दासी बन के रहें। वो नम्रता भले रखो, नम्रता के लिए तो तुम दासों के भी दास रहो, लेकिन अपने निश्चय में तो भगवान हो जाओ। निश्चय तो तुमको आत्मा का होवे। इतना गुरु तुमको रोज ठोकता है जैसे कील ठोकते हैं दीवार में, फिर तुम्हारी निकल आती है कील। तुम जब ऐसा करते हैं फिर हिला के देखते हैं। जब हिलाने से भी नहीं हिले तो समझते मजबूत है कील, उसमें फिर हम तस्वीर टांग सकते हैं। तो तुमको भी गुरु रोज ठोक ठोक के आत्मा पक्की कराता है, फिर हिले नहीं ऐसे। तुम्हारी आत्मा की टोपी इतनी ढीली डाली है, बार बार कोई गिरा देता है। इज्जत की टोपी ढीली डाली, हमारी इज्जत चली गई, हमारी बेइज्जती हो गई। हमारे घर वालों ने ये बोला, हमारे उसने ये बोला, हमको लोकारित करनी है, हमको अभी दुनिया में जाना है, अभी हमको शादियां करानी है, भाइयों की, भतीजों की, फलाने की, डिमके की। कब तक मरोगे? गुरु के इश्क के दरिया में नहीं मरते हो, बाकी अभी दुनिया में मरते हो, लोकारित भी करते हो। हमारे से तो नहीं छूटती है गुरु जी, हमको तो ये करनी ही पड़ती है। मरोगे तब तो छूटेगी, मरते तो हो नहीं गुरु के आगे, तो छूटेगी कैसे? हमारा मुहूर्त है हम चले जाएं, हमारा बाप बीमार है हम चले जाएं, हमारी माँ बीमार, हम यहीं बैठे हैं, रोज हमसे पूछ के लोग चले जाते हैं,
हमारे भाई को तकलीफ है हम चले जाएं, हमारी बहन को तकलीफ है हम चले जाएं, मरो जाके, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, तुम सब चले जाएंगे एक दिन, सबको काम मिलेंगे अपने अपने, सब अपने अपने काम पर चले जाएंगे। हम भी तुम्हारा टेस्ट ले रहे इधर बैठ बैठ के कि देखें तुम हमारे साथ कितना रहते, हमको तो बुलाते हैं, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे साथ कितना बैठते हैं। किसी का मरता है कोई तो चला जाता है, किसी के बीमार पड़ता है तो चला जाता है, सब भाग जाते, कोई शादियों में चला जाता है, कोई हमारे पता नहीं किसने बंगला बनाया है उसका मुहूर्त है गुरुजी, अरे हमारे बाप का मुहूर्त हो तो हम न जाएं, तुम्हारे तो बहन का, भतीजे का, भतीजी का, दूर के रिश्ते का, किसी का भी कुछ होएगा ना, तुम बस फटाफट साड़ी पहन के माई तैयार है अटैची लेके, तो रन तुमको भगवान से प्यार कहाँ है? ये भगवान से प्यार है तुम्हारा, जो हमसे कान में फुसफुसा के सब आके आज्ञा, आपकी आज्ञा से ही जाएंगे, फिर बोलने की जरूरत क्या, वही नो करके आओ ना। हम तुम लोगों से पूछते हैं कि हम फलाने जगह जाएं, आज्ञा दे दो, हम आप ही दुनिया को नो करके बैठे। क्या हमारे संबंधी मर गए सारे? क्या उनके यहां शादियां ब्याह नहीं होते? क्या उनके कोई काम नहीं होते? सब होता रहता है, हम यहां बैठे रहते। अभी भी हम यहां बैठे थे, चाचा के लड़के की शादी हो गई, लड़की की, दोनों की शादी हुई एक साथ, हम तो तुम्हारे ही पास बैठे थे। 27 नवंबर को थी शादी, कार्ड भी आया हमारे पास, फोन भी आए, हम बैठे। तुम तो लटक के मरते क्योंकि तुमको रस है, वहां भी 4 औरतें मिलेंगी, बातें करोगे, दहेज बनाओगे, बड़ी बनोगी, 4 लोग बोलेंगे माई बड़ी अच्छी है ये रस है अपने अंदर की। मत सोचना संसार ने तुमको बांधा है, संसार जड़ है, कोई नहीं बांधता। पहले बोलते थे आदमी का बंधन है, आदमी चला गया तो अब लोगों का बंधन है, फिर थोड़े दिन बाद कहना देह का बंधन है, देह बीमार है, आ ही नहीं सकता, मरो जाके घर में, सो जाओ पटरी पर जाके, फिर सीधे पलंग पर सुलाएगा डॉक्टर, डनलप का गद्दा भी नहीं डालना, स्पॉन्डिलाइटिस अलग हो जाएगी, घुटनों के दर्द अलग हो जाएंगे, कमर टेढ़ी अलग हो जाएगी, आजकल हड्डियां सबकी पोली हो गई हैं, यूं चलते हैं गिरते हैं, बेकार हो जाओगे। सोच लो, समझ लो, हंसने की बात नहीं है। हम दिखा रहे हैं तुम्हारा बुढ़ापा ऐसे। बुद्ध भगवान ने एक बुढ़े को देखा, वैराग आ गया। तुम रोज बुढ़े बुढ़ियों को जला के भी आते हो तो भी तुमको वैराग नहीं आता। कई मुर्दे जला आते हो, फिर आते हो घर में आया करके फिर खाते हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को। उसको एक मुर्दा देख के वैराग आ गया था। एक बुढ़ा देखा, एक बीमार देखा और एक मुर्दा देखा, फिर एक संत देखा। तुमने भी ये चारों चीजें देखी होंगी, संत भी देखा है, तुम्हारे सामने बैठे हैं, बुढ़े भी तुम्हारे घरों में रहते हैं, आसपास खांसते रहते हैं, बीमार भी देखे होंगे, कैसे पलंग से पड़े हुए चिपटे हुए, नहीं देखे हैं? देखे है ना? फिर तुमको नहीं डर लगता है कि तुम्हारे पास भी ऐसा बुढ़ापा आएगा? डकण लगो तो शरीर आयो बुढ़ापो वही जवानी, डकण लगो तो शरीर। एक माई हमको गा के सुनाती थी ऐसे ऐसे कांप के, अंग अंग प्यो थक जी में जो पई लिंगन में पीड़, बदन में पीड़ा हो जाएगी, अंग अंग प्यो थक जी में जो, अंग चलेंगे ही नहीं, शरीर साथ नहीं देगा। कोड़े मारोगे तो भी नहीं चलेगा, घोड़े को तो कोड़ा मार के चलाते हो, पर ये शरीर इतना निर्बल हो जाएगा, खटिया पकड़ लेगा थोड़े दिनों में। आजकल शरीर में सबके कोई ना कोई रोग लगा ही हुआ है, कोई भी यहाँ सालिम शरीर वाले नहीं मिले बैठे हैं, सब टूटे फूटे शरीर वाले हैं। और किस समय एकदम टूट जाए, खिलौनों में क्रैक आ चुका है, टूटने की देरी है, वो टूट जाएगा तो बस खेल खत्म। तुम अपना काम तो उतार लो, सबको बोल दो, बहुत दिन तुम लोगों को दे दिए, अभी ये जन्म हमारा भगवान के लेके, चिट्ठी लिख के सबको बोलो फलानी बहुत अच्छी थी तुम्हारी रिश्तेदार, अब मर गई। पहचानी की चिट्ठियां लिखते हैं ना, जब आदमी मर जाता है तो उसकी चिट्ठी लिखी जाती है कि फलाना फलानी तारीख को स्वर्गवास हो गया। तुम अपनी चिट्ठियां खुद ही लिख के सबको पोस्ट कर दो, फलानी बहुत अच्छी थी, तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी मामी थी, तुम्हारी भाभी थी, तुम्हारी सास थी, मर गई, पोस्ट कार्ड हमारे से ले जाओ, और उसका कोना फाड़ के सबको भेज दो। कोना फटा हुआ होता है मरने की चिट्ठी का, सब भेज दो कि हम मर गए दुनिया से। भजन में गाते में जीते जी जग से मर गए रे आनंद भयो रामा, धूड़ मरे हैं तुम,
शीश उठा के देखते रहते, किसका काम है जाए, किसकी वो है बुलावा आए तो सही तुम्हें। कैसे पड़ा चादर पहन के माइयां भागती है, ऐसे अटैची तैयार रहती है मरने जीने के लिए, तो फटाफट उठाई और गए। बहुत बड़ा बनने की इच्छा है, बहुत अच्छा बनने की इच्छा है तुम लोगों को, हमको दुनिया बहुत अच्छा आदमी समझे, भगवान समझे, ये नहीं इच्छा है तुम। भगवान तो तुम होना ही नहीं चाहते, तो जबरदस्ती गुरु कह रहा मान न मान भगवान, लेकिन तुम नहीं होना चाहते, क्योंकि तुम किसी की बीवी हो, किसी का बच्चा हो, किसी की सास हो। भगवान कहां हो? जब तक और एक भी लेबल तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है तुम भगवान नहीं हो, ये भी बोल दे रहे हैं हम आज। तुमको कोई बेटी करके बुलाए, बोलो थप्पड़, बोलो हम भगवान है, बेटी बेटी नहीं है किसी की। कोई बोले मम्मी, बोलो मारो थप्पड़, मैं किसी की मम्मी नहीं हूं। हम तो पार्ट प्ले करते हैं। कब तक पार्ट प्ले करोगे? कब तक? अभी कितने दिन और चाहिए तुमको पार्ट करने के लिए? शास्त्रों ने तुम्हारे लिखा है तुमको 50 साल में वानप्रस्थ ले लो। तुम सब 50 साल से बड़े कई बैठे इधर, लिया है वानप्रस्थ 60-61 के। कल भी माई बोलती मैं 61 की हो गई। मैंने कहा 60 में तो लोग 60 आ जाते थे, तो 61 की हो गई। अभी तक घर द्वार नहीं छूटता तेरा। बुढ़ी होके मरेगी, हिलेगी तो भी जाएगी। मेरे को तो काम करना ही है ये। मेरे बिना तो संसार का चक्कर जो है ना तो चलेगा ही नहीं। ये माई तो मछली है जो चलाती, मच्छर और मछली दो बैठ करके पहिया चला रहे थे, गाड़ी खींच रहे थे। हमारे तो चलाए से ग्रस्त चल रहा है। तो मुखी चौधरी जाएंगे ही नहीं कहीं, तो कहां से चलेगा तुम्हारा ग्रस्त? मरते नहीं हो, किसी के आगे भी कोई अहम नहीं गिराता अपना। इसीलिए ही फिर ज्ञान भी तुम जिनको देते हैं ना, तुम उनको उतना ही दोगे जितना तुमने समझा है, जितना तुम्हारा त्याग होगा, जितना तुम्हारा वैराग होगा, इतना तुम आगे बताओगे। जितने तुम छूटे हुए उतना और छुड़ाओगे। तुम बंधे हैं तो दूसरे को भी नहीं छुड़ाएंगे। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दिए छुड़ाए। एक खंबे से एक बंधा है, दूसरे से दूसरा बंधा है, दोनों को बोलो एक दूसरे को छुड़ाओ, कोई छुड़ाएगा? बोला बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दिए छुड़ाए। जो एक पल में तुमको छुड़ा दे उसकी सेवा करो, उसकी चाकरी में रखो। अपने को मिटाओ, अपनी हस्ती को उसके आगे। एक शब्द भी आज अगर गुरु कहेगा ना तो नहीं सहन कर पाओगे। आपने कैसे कह दिया ये बात? हमसे आके पूछते हैं, आज आपने हमारे लिए ऐसा बोला, लेकिन कैसे कह दिया? हम बिल्कुल आपके गारंटी से बोलते हैं। अभी सुनेंगे, ये भी डायलॉग्स मिलेंगे मेरे को, बता दे रहे हैं अभी तुम लोगों को। कई बोलेंगे आके हमारे कान में, आपने ये कह कैसे दिया? हम फंसे हैं। हम नहीं फंसे हैं गुरु। एक दिन दिखाने को बैठ जाएंगे हमारे साथ, फिर भाग जाएंगे। अरे पूछ लो ना अपने से, तुम नहीं जाओगे तो ज्यादा में ज्यादा क्या हो जाएगा? कौन सी सृष्टि की प्रलय? वैसे ही 99 में प्रलय होने वाली थी, तुम लोगों ने तो करी नहीं। अभी तो जिंदे हो तुम, सब तुमको याद करते हैं, प्यार करते हैं, बुलाते हैं। भले घोड़े हो अभी तो सबके। इतनी जल्दी कैसे मरोगे? दोस्त तो था तुम्हारा कच्ची मिट्टी वाला, वो मर गया। तुम्हारी तो मजबूत मिट्टी है, सीमेंटेड कंक्रीट की दीवार है, ये थोड़ी मरेंगे। गुरु के वचन पर जो नहीं मरा वो दुनिया में कहां मरेगा? तुम सोचते हैं सतगुरु तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। मरना किसी ने नहीं बोला कि सिखा दिया। हम तो बोलते हैं मरी जियो जग में। सतगुरु कहो आगा तो मरी जियो जग में, मर के जियो, मिट के चलो। जिंदा रह के तुमको मजा आया है? अभी तक दुनिया में रहे हो, अब तक के जीवन से अपने अनुभव ले लो। जिंदा रहे, खुश रहे, बाल बच्चे भी थे, आदमी भी था। आदमी था तो उससे लड़ते रहते थे, चला गया तो याद करते हैं, फिर बरसी मनाते हैं, फिर दुनिया को दिखाते हैं, बहुत अच्छा फोटो बनवा लेते हैं बड़ा सा, चारों तरफ लगा देते हैं, देखो मेरे पति से मेरा कितना प्यार था। जेरे न सिटिया मुए दब दब करे पिटिया।
जीते जी तो कदर न करी, एक दूसरे से लड़ते रहे, मरने के बाद फोटो लगा दिया, बड़ी तस्वीरें, बड़ी मालाएं। आजकल तो चांदी सोने की भी मालाएं चढ़ा के रखते हैं। चला गया ना तो शुक्र है, चला गया। तो रहता तो और बुढ़े से लड़ाई होती रहती तुम्हारी सारा दिन। बुढ़े बुढ़ियों का क्या होता है आपस में, वो बताया ना। शादी के बाद पहले एक बोलता है, दूसरा सुनता है। पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी सुन सुन के बोलती है अब मैं भी तो सुनाऊं। फिर पत्नी बोलती है, वो मुआ चुप करके जो रुका गुलाम सुनता है। फिर उसके बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। ये हालत होती है तुम्हारी। दोनों बक बक करते रहते, बुढ़े बुद्धि चोंच लड़ा लड़ा के मर जाते, कोई सुनता ही नहीं एक दूसरे की। वो मैं एक सच कह रही हूँ, कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे चलना हो, कहती नहीं मैं कह रही हूँ जी, हमारी सुनिए जी। वो सुनता ही नहीं बुढ़ा। एक तो वैसे ही थोड़ा बहरा होता है, जोर से चिल्लाना पड़ता है, दोनों के कान हो जाते हैं बहरे। खाना अच्छा लगता नहीं, दांत भी झूठे नकली लगे रहते हैं। चश्मा जो है वो फिर धुंधला हो जाता है, मोतियाबिंद हो गया, दिख भी नहीं रहा, कुछ ठोकर खाता रहता है बुढ़ा। फिर माई बुढ़ी संभालती, वो भी हिलती है। कैसे दोनों संभालें एक दूसरे? भाई अंधा मिली अनजान बैठा राह बुलाए, ये सबका आने वाला है फ्यूचर। तुम लोग अभी नहीं समझे तो यही सब होगा तुम्हारे साथ। कोई सहारा देगा नहीं तुमको, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। सब तुम अपनी बात का ध्यान रखो, ज्ञान में मन रखो। प्रीत तुम्हारी ज्ञान से होना चाहिए, ज्ञान से प्रीत नहीं है तुम्हारी। गुरु बृहस्पति, उसका शिष्य था चंद्रमा, उसने उसकी स्त्री से प्रीत किया, चंद्रमा ने गुरु की पत्नी से, और उसको बेटा हुआ। वो बेटा किसका था? वो बेटा किसका कहलाएगा, गुरु का कि चंद्रमा का? गुरु बृहस्पति का बेटा कहलाएगा